हमारे जहन में आखिरी सांस तक ये बात हमेशा याद रहेगी कि इस काले कानून की जन्मदाता भाजपा सरकार है। जब तक हमारे शरीर में प्राण रहेगा भाजपा को वोट नहीं देंगे और इस सरकार को निस्तनाबूद कर देंगे। भाजपा सरकार केवल वोटवादी है, हिंदुत्व के विरोधी है, सवर्णों के विरोधी है, विकास के विरोधी है। भारतवर्ष के विकास के पैरों में आरक्षण की जंजीर को बढ़ाते हुए यूजीसी के जंजीर को ला दिया है। और भाजपा सरकार की गंदी और काली नीतियों के कारण हिंदू एकता की बात करते करते हिंदुओं को दो टुकड़ों में विभाजित करके हिंदुओं के खिलाफ खड़ा करने का काम किया है। ऐसे में भाजपा सरकार हर एक सवर्ण जिसका जमीर जिंदा होगा, जिसका जागीर जिंदा। यूजीसी का मुद्दा लगातार जोर पकड़ रहा है। पूरी जनता दो धड़ों में बटी हुई है। कुछ लोग उसके समर्थन में हैं और वहीं कुछ लोग उसके विरोध में अपने स्वर को बुलंद कर रहे हैं। इसी बीच हम आ गए एक बार फिर से हाई कोर्ट में और इलाहाबाद हाई कोर्ट के अधिवक्ताओं से हम बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये मुद्दा है क्या और इसमें क्या निकल कर सामने आने वाला है, इसमें क्या चीजें सामने और देखी जा सकती हैं। सवर्ण समाज को कहीं किसी प्रकार का कंप्रोमाइज बर्दाश्त नहीं है। सवर्ण समाज शुरू से कंप्रोमाइज करता चला आ रहा है। भाजपा सरकार की गंदी और काली नीतियों के कारण हिंदू एकता की बात करते करते हिंदुओं को दो टुकड़ों में विभाजित करके हिंदुओं के खिलाफ खड़ा करने का काम किया है। ऐसे में भाजपा सरकार हर एक सवर्ण जिसका जमीर जिंदा होगा, जिसका जागीर जिंदा होगा। आपने एक बड़ी बात कही है कि हिंदुओं को एक करने की बात करके हिंदुओं को हिंदू खिलाफ खड़ा कर दिया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो आज भी कहती है कि हम हिंदुत्ववादी हैं, हम हिंदुओं को बढ़ावा देते हैं, सबका साथ सबका विकास करते हैं। भाजपा सरकार केवल वोटवादी है, हिंदुत्व के विरोधी है, सवर्णों के विरोधी है, विकास के विरोधी है। भारतवर्ष के विकास के पैरों में आरक्षण की जंजीर को बढ़ाते हुए यूजीसी के जंजीर को ला दिया है। अब एक तेजस्वी लड़का, अब एक प्रतिभावान लड़का पढ़ लिख के आगे बढ़ने के बजाय ग्रेजुएशन में एडमिशन लेगा, सेकेंड ईयर में जेल जाएगा। ऐसे में कदाचित ये बर्दाश्त नहीं है और हमको किसी प्रकार का कंप्रोमाइज नहीं चाहिए। पीडीए का फायदा हो, राजनीतिक फायदा हो, जो फायदा हो, हमसे मतलब नहीं है। यो अखिलेश समर्थन करे चाहे अखिलेश विरोध करे, राहुल गांधी समर्थन करे चाहे विरोध करे, हमसे मतलब नहीं है। हमारे जहन में आखिरी सांस तक ये बात हमेशा याद रहेगी कि इस काले कानून की जन्मदाता भाजपा सरकार है। जब तक हमारे शरीर में प्राण रहेगा भाजपा को वोट नहीं देंगे और इस सरकार को निस्तनाबूद कर देंगे। हर सवर्ण व्यक्ति अपने अस्तित्व पर, अपने स्वाभिमान पर जिंदा रहता है। हमने आरक्षण जैसे एक बड़े समस्या आप वकील हैं, आप कानून को मानने वाले हैं, तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि भाजपा को निस्तनाबूद कर देंगे जबकि मामला सुप्रीम कोर्ट में। इसीलिए हमारे अंदर बहुत बड़ी पीड़ा है कि हम वकील हैं, हम लीगल ऑफिसर्स हैं, एडवोकेट्स आर द ऑफिसर ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट। हमको ये बात बड़ी पीड़ा देती है कि हमारी जो अपेक्स अथॉरिटी है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाए गए न्यायिक निर्णयों पे यह सरकार जाती है संसद में विपक्ष में SC/ST के खिलाफ कानून पास करती है। न्यायिक निर्णयों के, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंटों को जब आप काटते हो, उसके खिलाफ SC/ST पास करते हो बिना जांच किए कि कौन दोषी है कौन नहीं, डायरेक्ट मुकदमा लिखा जाना, उसकी जिंदगी बर्बाद कर देना, अगली पार्टी को भरपूर पैसा देना। क्या OBC SC/ST आने वाले समुदाय को एक प्रलोभन नहीं है कि आपको पैसा मिलेगा, आप झूठा SC/ST दाखिल कर दो, अगर आप विकास कर रहा है उसके खिलाफ SC/ST दाखिल करो। ऐसी सरकार को हम निस्तनाबूद करने की शपथ खाते हैं और हमारी आगामी पीढ़ियां, हमारी आगामी संततियां एक वोट नहीं देंगी सरकार को आजीवन। चाहे ये अभी योगी आदित्यनाथ का स्टेटमेंट आया है कि पंडित जो वेब सीरीज आया उसके खिलाफ बोले हैं। हमको लॉलीपॉप नहीं चाहिए आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ से बड़ा खुल के कहते हैं और अपने राजपूत भाइयों से कहना चाहते हैं, किसी गलत फहमी में मत रहिए कि योगी आपके हैं। योगी अगर आपके हैं तो वो मुख्यमंत्री हैं, योगी महंत हैं, उनके मुंह में जवान नहीं है, उनके हलक नहीं है कि वो एक शब्द यूजीसी के खिलाफ में बोले। अगर उनकी इतनी औकात नहीं है कि वो उसके खिलाफ बोले तो कैसे हमारे नेता, कैसे ठाकुर जो ठाकुरों का हक खा रहे हैं, उनके पैरों में जंजीर बांध रहे हैं। ऐसी सरकार का हम विरोध करते हैं और खुले रूप से कहते हैं उखाड़ फेंकेंगे, जिसको बचाना हो बचा ले। तो यहाँ पर एक खुला ऐलान हो रहा है कि आने वाले चुनाव में इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, जिसको बचाना हो बचा ले। आप क्या कहेंगे इस पे? आगे आ जाइए। यूजीसी काला कानून है, यूजीसी गो टू बैक। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मामले को संज्ञान में लिया है और गवर्नमेंट को जो है नोटिस भी दिया है और बहुत ही अच्छा कार्य किया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय की जानती है कि मौलिक अधिकारों का हनन होगा, इसलिए जो है शिक्षा का अधिकार सबका अधिकार है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय जो भी निर्णय देगी हम लोग उस पर। तो सर्वोच्च न्यायालय का जो भी निर्णय होगा उस पर खुश हैं। एक वेब सीरीज आती है जिसकी चर्चा चारों तरफ है और उस पर भी विरोध होना शुरू हो जाता है।
नाम होता है घूसखोर पंडित, उस पर क्या कहना है आपका? ये जो है एक प्रकार से सरकार के लोगों द्वारा एक लालीपाप दिया गया है, जिससे जो सवर्ण समाजों को खुश हो जाएं और यूजीसी को भूल जाएं। एक प्रकार से लॉलीपॉप है और गुमराह करने के लिए है। मैं दो बातों पे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। पहली बात है, अगर कोई भी कानून यूजीसी जैसा कानून अगर पास होता है तो हमारे सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के न्यायविद हैं, विधिवेत्ता है, उनसे सलाह लेनी चाहिए, उनसे राय मशवरा लेना चाहिए कोई भी कानून पास करने से पहले, अगर वो पूरे तबके की बात कर रहे हैं। और दूसरी बात, अगर कोई भी जे 1919 में रोलेट एक्ट आया था, उसका जो है हमारे स्वतंत्रता सेनानी जो थे उन्होंने विरोध किया था, उसी प्रकार से ये काला कानून यूजीसी है। इसमें ना अपील है ना दलील है, आपके ऊपर एफआईआर किया जाता है और बिना सुने हुए आपके ऊपर एफआईआर कर दिया जाता है। और आप जानते हैं, हम लोग तो वकील हैं, अधिवक्ता, एक बार एफआईआर होने के बाद हमारी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ये सवालों के साथ बहुत बड़ा धोखा है और आने वाले भविष्य में उनके साथ ये धोखा कतई स्वीकार नहीं होगा। हम बड़े से बड़ा आंदोलन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और आने वाले समय में बता दिया जाएगा। तो एक एफआईआर होगी और पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, और ये कहीं ना कहीं एक समाज के साथ धोखा है, ऐसा यहाँ पर मौजूद अधिवक्ता कहते हैं। एक अभी आ जाइए सर, आगे आ जाइए। एक अभी मामला आता है बिहार के दरभंगा का, जहां पर एक पूरे गांव के ऊपर एफआईआर हो जाती है, SC ST एक्ट लगा दिया जाता है, क्या 210 लोगों के ऊपर। क्या कहेंगे इस पे? हम यही कहना चाहेंगे कि सरकार इस तरह से सो रही है, इस तरह से मदान हो चुकी है कुछ वोट बैंक की राजनीति में, कि वहां पे हमको जब ये पता चला कि कुछ ऐसे लोग थे उसमें जो कि बाहर काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, उनके ऊपर भी एफआईआर हो चुकी है। और 210 लोगों के ऊपर एफआईआर होना, अगर कोई व्यक्ति नहीं भी जानता तो उसको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से कानून का अंधा प्रयोग किया जा रहा है। और इसके पीछे की जो सबसे बड़ी वजह है, सरकार उनको अनुदान भी देती है, पैसा भी देती है, तो इसलिए उनको मन बढ़ावा मिल चुका है। और रही बात जो यूजीसी एक्ट की बात है, तो जिस तरह से सरकार एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को क्रिमिनलाइज करना चाह रही है, जिस प्रकार से पुलिस वहां घुसना चाह रही है, इस तरह से हमारे बच्चों के ऊपर अगर कल को वो जैसे इंटर पास होके जाते हैं विश्वविद्यालय में, तो उनका एक तरह से बौद्धिक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है, लोगों से मिलते हैं तो वो डरेंगे लोगों से मिलने में। हम लोग जैसे कि सवर्ण SC ST से परेशान है, हमारे बच्चे यूजीसी से परेशान होंगे। अभी यहाँ पे और कोई कानून ला दीजिए, मतलब हम लोग को बेड़िया बांध रहे हैं। बात करते हैं आप इतने ट्रिलियन इकोनॉमी की, 10 ट्रिलियन 20 ट्रिलियन, कैसे होगा? 80% वाला बाहर बैठा है, 0% वाला आपके यहाँ एजुकेशन में घुस रहा है, टीचर 80% वाला बाहर बैठा है और 0 वाला, माइनस वाला वो एजुकेशन पा रहा है, वो शिक्षा के क्षेत्र में जा रहा है। और अभी एक बड़ी बात ये सामने आ रही है कि अगर नीट और पीजी की बात करें, उसमें -40 वाले भी एडमिशन पा रहे हैं। क्या लगता है आपको कि अगर ये पास होकर निकलेंगे, ये डॉक्टर्स बनेंगे, तो जो समाज की स्थिति कैसी होगी? स्थिति बिगड़ जाएगी। जाहिर सी बात है, अगर -40 पाने वाला इलाज करेगा या स्वास्थ्य क्षेत्र में जाएगा, तो आप समझ सकते हैं कि उसकी स्थिति क्या होगी। समझ रहे हैं? यहाँ जो है, जो सवर्ण बच्चे हैं वो 80% लाके उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। SC ST के स्टूडेंट जो है -40 नंबर पा जा रहे हैं, उनका सिलेक्शन हो जा रहा है। आप खुद ही समझ सकते हैं, एक कोविड काल में जिस तरीके से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पढ़ाई हुई, आज आप हाल देख रहे हैं, यूट्यूब से देख कर इलाज हो रहा है। वही हालत बनेगी आने वाले समय में। यूट्यूब से देखकर इलाज हो रहा है, ऑपरेशन कर दिया जा रहा है, लोग मर जा रहे हैं। ये एक बड़ी बात है, और आने वाले समय में क्या स्थितियां होंगी वो भी देखने वाली बात होगी।